तो आज हम जानेंगे कि भोजन की आवश्यकता क्यों होती है और उससे हमारा पोषण कैसे होता है। जैसे हमें हवा की ज़रूरत होती है, पानी की ज़रूरत होती है जीने के लिए, उसी तरह भोजन भी हमारी मूलभूत आवश्यकता है। परंतु केवल भोजन करने से पेट भरने से मतलब नहीं है, तो आपको पूरा पोषण मिलना चाहिए। अच्छा, पोषण क्या है? तो हमारे शरीर में विभिन्न क्रियाएं होती हैं, तो उन क्रियाओं को ठीक से करने के लिए जो ज़रूरी ऊर्जा होती है उसे पहुँचाने का काम जो होता है, उसे पोषण कहते हैं। यानी कि आपकी क्रियाएं ठीक से होने के लिए आपका पोषण होना जरूरी है। तो हम देखते हैं कि आगे कि ये क्रियाएं कौन सी हैं और पोषण के लिए जरूरी अन्न घटक कौन से हैं। तो हम रोज़मर्रा के बहुत सारे काम करते हैं, उन सब के लिए पोषण ज़रूरी है। अच्छा, आपको पता है कि हम खाना किन चीज़ों के लिए खाते हैं? तो मुख्य रूप से हम खाना खाते हैं ताकि हमें ऊर्जा प्राप्त हो, जिसे आप लोग बोलते हैं ना, ताकत मिले। फिर हमारी वृद्धि और विकास सही से हो। इसके अलावा हम बीमार पड़ने से बचे, यानी हमारे रोगों से रक्षा हो, इसलिए हम भोजन करते हैं। तो ऊर्जा जो है, एनर्जी, वो क्या किस लिए चाहिए होती है कि रोज़ हम चलते फिरते हैं ना, रोज़ हम जाते आते हैं, दौड़ते हैं, खेलते हैं, काम करते हैं, अभ्यास करते हैं। इन सब के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है, ऊर्जा की ज़रूरत होती है। इसके अलावा हमारे आंतरिक कार्य भी होते हैं, जैसे श्वसन, पाचन, रक्त बनना, दिल का धड़कना। इन सब के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। उसके बाद में हमारा दूसरा कार्य होता है वृद्धि और विकास। जैसे बचपन से लेके वयस्क मतलब भ्रूण जब पेट में रहता है ना, तब से लेके बड़े होने तक इंसान की वृद्धि विकास होती रहती है, वजन में और लंबाई में। उसके वयस्क होने के बाद में हमारे आंतरिक ऊतकों में, कोशिकाओं में टूट फूट, मरम्मत और निर्माण का काम चालू रहता है। इसके लिए भी हमें भोजन करना ज़रूरी है। और उसके अलावा रोगों से हम बच सकें, ताकि हम बीमार ना हो, इसलिए भी हमें भोजन करना चाहिए। जो हमारे रक्त बनते हैं ना भोजन करने से, उसके अंदर श्वेत रक्तकण होते हैं जो हमें बीमारियों से बचाते हैं। तो आज आप जाने कि ऊर्जा, एनर्जी और वृद्धि और विकास और रोगों से बचने के लिए कौन से अन्न घटक की आवश्यकता होती है। तो के लिए कार्बोहाइड्रेट और वसा की ज़रूरत होती है, जो हमें मुख्य तौर पे अनाज से मिलता है। अनाज, दलहन, शर्करा पदार्थ, शक्कर जैसा पदार्थ, जड़ कंदमूल यानी आलू, घी, तिलहन, इन सब से मिलता है। उसके बाद में वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक पोषक तत्व हमें दूध से, मांस, मछली, दलहन इत्यादि में मिलते हैं। और रोगों से रक्षा करने के लिए हमें ज़रूरी होता है जीवन सत्व और खनिज, जो हमें दूध और दूध से बने हुए पदार्थ, फल, सब्जियों में मिलता है। यानी कि आपको एनर्जी के लिए, वृद्धि और विकास के लिए, रोगों के लिए 4 अन्न घटक जरूरी है, जैसे कार्बोहाइड्रेट और वसा, प्रोटीन और खनिज और जीवन सत्व। तो मैंने बताया आपको कि ये किन किन अन्न घटकों में मिलता है। पर जैसे दूध है, दूध में हमें कार्बोहाइड्रेट भी मिलता है, प्रोटीन भी मिलता है। तो ऐसे अन्न पदार्थों में एक से ज़्यादा अन्न घटक मिल सकते हैं। फिर तो लेकिन हमें याद रखना है कि पूरे दिन भर में हमारे खाने की थाली में से हमें कार्बोहाइड्रेट भी मिलना चाहिए, प्रोटीन भी मिलना चाहिए, जीवन सत्व और खनिज भी मिलना चाहिए। इसके लिए बच्चों, एक मैं छोटी सी क्रिया बताती हूँ, जिसको आप याद रख के आप देख सकते हैं कि आपका पोषण पूरी तरह से हुआ या नहीं। तो हमारा तिरंगा झंडा देखा है ना, तो उसमें सबसे ऊपर जो ऑरेंज कलर होता है ना, तो उसको याद रखना, वो हमारा शरीरवर्धक है। शरीरवर्धक यानी विकास के लिए, हमारी वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। तो हमें याद रखना है कि उससे हमें, उस कलर से हमें प्रोटीन मिलता है। अब याद रखो, ऑरेंज कलर में क्या आता है पता है? एक शॉर्टकट बताती हूँ कि पीला और लाल कलर मिक्स करेंगे ना तो ऑरेंज बनता है। तो पीले और लाल कलर की जो चीज़ें हैं ना, उसमें प्रायतः हमें प्रोटीन मिलता है, जो हमें वृद्धि के लिए ज़रूरी होता है। अब पीले और लाल कलर का क्या हो सकता है, बताओ ज़रा। दो दालें हैं ना, दालें वो पीले कलर की होती हैं, लाल मसूर होता है। फिर उसके बाद में मांस, मछली,
कलर रेड होता है ना, और अंडे का पीला भाग उस पीला होता है तो उसमें प्रोटीन होता है, यानी पीला और लाल याद रखना है प्रोटीन के लिए, वृद्धि और विकास के लिए। उसके बाद आता है सफ़ेद, तो सफ़ेद यानी शक्तिवर्धक, यानी ऊर्जा मिलने का काम, यानी कि एनर्जी, उसमें हमें क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट। अच्छा, तो कार्बोहाइड्रेट के लिए कौन से अन्न घटक होने चाहिए, सफ़ेद, यानी कि चावल, आपका रोटी बनाते हैं ना उसका गेहूं का आटा सफ़ेद होता है ना, दूध, तो इन सब में कार्बोहाइड्रेट होता है। फिर हरा रंग यानी कि आपका संरक्षक वर्धक, यानी कि जिसमें से हमें जीवन सत्व और खनिज मिलते हैं। तो हरे रंग का क्या होता है बच्चों, फल और सब्जियां, सब्जियां हरे रंग की होती हैं, और फल है ना वो पकने से पहले हरे होते हैं ना, है ना। तो ये छोटा सा ध्यान में रखेंगे। मैं ये नहीं कहती हूँ कि एकदम ऐसा ही होता है, क्योंकि दूध सफ़ेद होता है, उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, पर उसमें प्रोटीन भी मिलता है, पर ज़्यादा मात्रा उसमें कार्बोहाइड्रेट की होती है। तो इसीलिए आपको याद रखना है कि आपको सिंपल से याद रखना है कि मेरे थाली में मैंने तिरंगा रंग का खाना खाया है या नहीं, यानी कि मेरे शरीर को वृद्धि होने के लिए मैंने लाल और पीला रंग का खाया है या नहीं, यानी मांस मछली दालें खाया है या नहीं, और रोज़मर्रा के काम के लिए ताकत के लिए मैंने सफ़ेद रंग का चावल रोटी खाया है या नहीं, फिर सब्जियां और फल खाया है या नहीं, यानी पूरे दिन भर के खाने में आपको ये सारी चीज़ें मिलनी चाहिए। फिर उसके बाद जो चक्र होता है ना उसे आप पानी के तौर पे लीजिए। हमारे शरीर का 60% हिस्सा पानी से बना होता है, तो हमें दिन भर में 6 से 8 ग्लास पानी पीना चाहिए। तो है ना छोटे से एकदम शॉर्टकट तरीका याद रखने का अपने खाने की थाली कि ताकि आप ये पूरा पोषण आपको मिल सके।